दोस्तों आज से लाखों साल पहले पाई जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मछली थी मेगालोडॉन, और इस समुद्र में रहने वाला इतिहास का सबसे बड़ा जीव था। और ये मछली आज से 36 लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी है। लेकिन आज के दौर में कई ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं जो इनकी मौत पर कभी विश्वास ही नहीं करते, जिनका अब भी यही मानना है कि ये समुद्र की गहराई में अब भी जिंदा है, क्योंकि हम लोग समुद्र का महज कुछ % हिस्सा ही जान पाया है और समुद्र के एक बड़े से हिस्से से आज भी हम ना वाकिफ है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जो कि मेगालोडॉन के अस्तित्व पर इशारा करती है, और ये सबूत ये साबित करते हैं कि मेगालोडॉन आज भी जिंदा है। नंबर 10, फॉसिल फाइंड्स। साइंटिस्ट जब भी किसी लुप्त हुए जानवर के बारे में रिसर्च करते हैं तो उनके पास महज एक ही चीज होती है, और वो होती है उस जीव की हड्डियां या फिर उसके दांत। और यही हड्डियां और यही दांत रिसर्चर की काफी मदद करती है, और इसी तरह से वैज्ञानिकों को मेगालोडॉन के दांत भी मिलते रहते हैं, क्योंकि हजारों साल पहले उनके विलुप्त होने के बाद भी मेगालोडॉन के दांत आज भी सही सलामत मौजूद है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शार्क टूथ हिल नाम की एक जगह है जहाँ पर मेगालोडॉन के दांत अक्सर मिलते रहते हैं। साल 1875 में इसी तरह की एक खुदाई हो रही थी, वहाँ पर भी इसी तरह का एक मेगालोडॉन का दांत पाया गया, और जिसके ऊपर कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि ये दांत 10,000 साल पुराना है, जबकि मेगालोडॉन को लुप्त हुए 36 लाख साल हो चुके हैं। तो फिर 10,000 साल पहले इस तरह का दांत कैसे मिल सकता है? और इसीलिए रिसर्चर का यह कहना है कि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि मेगालोडॉन अब भी लुप्त हो चुकी है। नंबर 9, सी कॉर्टेज। साल 2008 को एक फिशरमैन आम दिनों की तरह गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में मछली पकड़ रहा था। वो अपना बोट लेकर किनारे से थोड़ा आगे ही जाता है, तब उसे समुद्र में उसके बोट के नीचे एक ऐसा विशाल जीव दिखता है जिसके बारे में वो कहता है कि वो मछली इतनी विशाल थी कि महज उसकी पूंछ का एक छोटा सा हिस्सा ही 5 फीट से भी ज्यादा बड़ा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो मछली कितनी बड़ी होगी। वो फिश शार्क से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी थी, और इतनी बड़ी मछली मेगालोडॉन ही हो सकती है। अगर वो फिशरमैन सच बोल रहा था तो हो न हो ये मेगालोडॉन ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहने वाला ये पहला शख्स नहीं है। इस इलाके में रहने वाले और भी कई लोगों ने इस तरह की मछली को देखा है, और वो इस बात का दावा करते हैं कि ये मछली कम से कम 60 फीट से भी ज्यादा बड़ी है। और इस इलाके के लोग इस शार्क को ब्लैक डेमन नाम से जानते हैं। अब ये ब्लैक डेमन कोई बड़ा सा जीव है या फिर कोई मेगालोडॉन, इसके बारे में पुख्ती खबर किसी के पास नहीं है। नंबर 8, द मरियाना ट्रेंच। दोस्तों ये 11,000 मीटर गहरा मरियाना ट्रेंच रहस्यों से भरा एक बहुत ही बड़ा समंदर है, और ये धरती की सबसे गहरी जगह है। इसकी गहराई का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि साइंटिस्ट अब तक महज इसके 700 फीट गहरे हिस्से को ही डिस्कवर कर पाए हैं, और इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी हम मरियाना ट्रेंच से कितने ज्यादा नावाकिफ हैं, और इसके बहुत बड़े हिस्से को आज तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है। मरियाना ट्रेंच की गहराई में आज भी कई ऐसे जीव मौजूद हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और अगर आज भी मेगालोडॉन जिंदा है तो मरियाना ट्रेंच उसके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। साइंटिस्ट इसकी गहराई में नहीं जा सकते क्योंकि मरियाना ट्रेंच की गहराई में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वहाँ पर कितनी भी बड़ी और कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी मशीन आसानी से तबाह हो सकती है। लेकिन मेगालोडॉन हमेशा गहरे पानी में ही रहना पसंद करती है। नंबर 7, ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड रिकॉर्डिंग। 2012 में कोस्ट गार्ड की एक ब्राजीलियन टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी, और इस ऑपरेशन के दौरान ये टीम पूरी घटना की रिकॉर्डिंग कर रही थी। कुछ समय तक तो इनका रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये लोग वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी शार्क को देखते हैं। वो शार्क की लंबाई कम से कम 60 फीट से भी ज्यादा थी, और ये शार्क को वो लोग कैमरे में भी कैद कर लेते हैं। इस फुटेज में जो हाईलाइटेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एक शार्क है। इस वीडियो को इंटरनेट पर रिलीज करते ही ये वीडियो फौरन वायरल हो गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने इस वीडियो को फेक भी कहा। लेकिन जब इस वीडियो की इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि ये वीडियो पूरी तरह से रियल है। वीडियो काफी ऊंचाई से शूट किया गया था, इसलिए इसमें क्लियर नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस जीव की लंबाई के बारे में तो सभी को पता है, और अगर ये सच में कोई शार्क है तो ये मेगालोडॉन ही हो सकती है। नंबर 6, द केप टाउन क्रिएचर। सन 1942 में फोटोग्राफर की एक टीम ने केप टाउन के समुद्र में गलती से एक ऐसे फोटो को कैप्चर किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस फोटो में एक सबमरीन दिखाई दे रही है जिसके पास आप एक शार्क को देख सकते हैं। जब पहली बार इस फोटो को देखा गया तो सभी को यह फोटो बहुत ही नॉर्मल लगी, लेकिन जब कुछ एक्सपर्ट्स ने इस फोटो में मौजूद शार्क की तुलना उस सबमरीन से की तब उन्हें सच्चाई का पता चला। कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि इस शार्क की लंबाई 64 फीट से भी ज्यादा थी। दुनिया की सबसे बड़ी शार्क ग्रेट व्हाइट शार्क से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी मछली थी, और इसीलिए वैज्ञानिक इस फोटो को मेगालोडॉन होने का एक सबूत मानते हैं। नंबर 5, शार्क ऑन बीच। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये मेक्सिको
के बीच का एक वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी शार्क लहरों की वजह से किनारे पर बहकर आ चुकी है। जब पहली बार इस शार्क को देखा गया तो कुछ लोगों को ये बिल्कुल नॉर्मल लगी, लेकिन जब बाद में इसकी लंबाई के बारे में पता किया गया तो सभी हैरान रह गए। इस शार्क की लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा थी। एक नॉर्मल शार्क की लंबाई कम से कम 20 फीट होती है और ये उससे भी ज्यादा बड़ी, मतलब उससे भी डबल थी। इंटरनेट पर अपलोड होते ही ये वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो गई। ये वीडियो पूरी तरह से रियल है, लेकिन ये मछली मेगालोडॉन है या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 4, द कटेड व्हेल। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो एक फिशरमैन ने समुद्र में मछली पकड़ते वक्त रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि समुद्र के किनारे कितनी बड़ी व्हेल पड़ी हुई है, लेकिन इस वीडियो में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि समुद्र का सबसे बड़ा जीव जिसका आधा हिस्सा कटा हुआ है। सुनने में आपको भले ही ये बात नॉर्मल लगे, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि ये व्हेल लगभग 70 फीट लंबी है और इसे किसी समुद्री जीव द्वारा काटा गया था। अब आप ही सोचिए, एक 70 फीट लंबी व्हेल को काटने वाला जीव भी कितना बड़ा होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात तब पता चली जब साइंटिस्ट ने इस वीडियो पर रिसर्च की और उस कटी हुई व्हेल पर भी रिसर्च की। तब उन्होंने पाया कि उस व्हेल के शरीर पर काटे जाने के निशान हैं और उसके शरीर पर बहुत बड़े दांतों के निशान थे। और इस व्हेल पर महज एक ही हमला हुआ था और उस एक हमले में उस जीव ने व्हेल को 2 हिस्सों में बांट दिया। और ये व्हेल इतनी बड़ी है कि इस पर कोई नॉर्मल जीव जो कि समुद्र में रहता है अगर वो हमला करे तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जिसने भी इस व्हेल पर हमला किया है उसका आकार इस व्हेल से भी बहुत बड़ा होगा और इतने बुरी तरीके से इस व्हेल को सिर्फ मेगालोडॉन ही मार सकती है। नंबर 3, द रैंडम शॉकिंग फाइंड्स। 1952 में जब एक मछुआरा मछली पकड़ रहा होता है तो उसे अपने जाल में एक ऐसी मछली मिलती है जिसे वहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान ने आज तक नहीं देखा है। अब जब किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो इस अजीब सी दिखने वाली मछली को साइंटिस्ट को दे दिया गया। जब साइंटिस्ट इस फिश पर रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई लेकिन फिश है जो कि आज से कई लाख साल पहले डायनासोर के साथ ही इस दुनिया से लुप्त हो चुकी थी। इस मछली के मिलने के बाद जब रिसर्चर ने समुद्र के गहराई में रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि समुद्र के एक गहरे हिस्से में इस तरह की और भी मछलियां आज भी जी रही है। कुछ इसी तरह 1976 में एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा पाया जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। रिसर्चर ने समुद्र के गहराई में मेगामाउस नाम की इस मछली को भी ढूंढ निकाला था जिसे आज से लाखों साल पहले ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब इस विलुप्त हो चुकी मछलियों के दोबारा मिलने से वैज्ञानिक इस बात की संभावना जताते हैं कि इन्हीं मछलियों की तरह हो सकता है मेगालोडॉन भी आज भी जिंदा हो और वो हमारी नजर में कभी नहीं आई, लेकिन समुद्र की गहराई में आज भी वो इन्हीं मछलियों की तरह जी रही है। नंबर 2, द ऑस्ट्रेलियन शार्क। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, समुद्र इतना गहरा है कि हम इंसान भी आज इसके एक बहुत बड़े हिस्से से पूरी तरह से अनजान है और इस बातों को पता करने के लिए वैज्ञानिक टाइम टू टाइम कुछ ऐसी चीजों को ढूंढता रहता है जिससे कि वो उस गहराई में मौजूद जीव के बारे में जान पाए। इसी तरह एक तरीका ऑस्ट्रेलियन डाइवर्स ने भी निकाला था। ये लोग एक बड़े से पिंजरे की मदद से समुद्र के उस हिस्से में गए जहाँ पर अब तक कोई रिसर्च नहीं हुई थी। यहाँ पर पहुँचने के बाद इन लोगों का सामना एक ऐसी शार्क से होता है जिसकी लंबाई काफी ज्यादा थी। ये शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह ही दिखती थी, मगर इसकी लंबाई उससे लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। बाद में जब इस शार्क का अंदाजा लगाया गया तो पता चला कि ये मेगालोडॉन शार्क भी हो सकती है और अगर ये मेगालोडॉन नहीं है तो इसका मतलब है इन डाइवर्स ने शार्क की एक ऐसी प्रजाति को खोज निकाला था जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं। नंबर 1, अनएक्सप्लोर्ड ओशियन। भले ही हम इंसान ने धरती पर मौजूद एक एक हिस्से को एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन हम आज भी समुद्र के महज 5% हिस्से को ही डिस्कवर कर पाए हैं। लेकिन हम भले ही इस समुद्र के बारे में कम जानते हैं, लेकिन जिस तेजी से हम टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में ही हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बना पाएंगे जो कि समुद्र की बहुत गहराई में भी जाकर तबाह नहीं हो सकती और वहाँ पर मौजूद उस इन्वायरमेंट को पूरी तरह से कैप्चर कर सकती है। और उसी टेक्नोलॉजी की मदद से हम समुद्र के उन हिस्सों को एक्सप्लोर कर चुके होंगे जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता और न ही आज तक कोई वहाँ जा पाया है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो जब हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे और समुद्र के उन हिस्सों में जाएंगे जहाँ आज तक कोई नहीं गया, तब हम वहाँ पर ऐसे जीव को खोज निकालेंगे जिसकी कल्पना हम इंसान नहीं कर सकते। हो सकता है हमें इन जीवों में मेगालोडॉन भी मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई ऐसा जीव मिल जाए जो कि मेगालोडॉन से भी ज्यादा बड़ा है। भविष्य में एग्जैक्टली अब क्या होगा इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात की उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दौर में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो कि बहुत ही आराम से समुद्र की गहराई में जाकर वहाँ के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर पाए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।